नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी आइंस्टीन में। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया है, इसके नीचे वीडियो होगा, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरा सिलेबस और प्रैक्टिकल कितना है, कितने चैप्टर हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें भी पहली हेडिंग में जितनी अंदर टॉपिक हैं वो सारा हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। सबसे पहली हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये क्या है? जो यांत्रिकी है, मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो इंजीनियरिंग की एक अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है, मतलब वो अलग नहीं रह सकती। जो मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग से अलग नहीं हो सकती, उसको साथ ही साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी वस्तु बनाई जाती है उसमें उसका निर्माण करने में, उस पर क्रिया जो हो रही है उसके बारे में, और इसका परीक्षण करने में, टेस्ट करने में, इन तीनों में हमको मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके मूल सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। इस वजह से हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी का एक भाग है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो इस तरह से आपको हमने कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता दिया। अब आप लोग को हम बताएंगे डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बलों के व्यवहार तथा उस बल के कारण आने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वो मैकेनिक्स कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर उस पर हमने फोर्स लगाया तो वो मूव करके यहां पे आ जाएगी, तो ये उसकी क्रिया में आएगा। मगर इस गाड़ी को डिजाइन करने के लिए इस टायर पे कितना लोड आएगा, इस गाड़ी का जो यहाँ पे अवयव लगेगा, जो लोड सहन करेगा, यहाँ पे कमानी होती है और यहाँ पे एक बीम भी होती है जो नीचे लगी होती है, जिसपे सीधा लोड आएगा। तो उसके निर्माण में उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें मटेरियल कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा? हमें मैकेनिक्स ही बताएगी, उसके ही मूल सिद्धांत लगेंगे। ठीक है, इस तरह से मैकेनिक्स बल के व्यवहार तथा उस पर प्रभाव दोनों का अध्ययन किया जाता है। बल कैसा लग रहा है? हो सकता है बल ऊर्ध्वाधर लग रहा हो सकता है बल इंक्लाइन लग रहा हो सकता हो कि ये नीचे से लग रहा हो। तो कैसा बल लग रहा है, उसके कारण कितना प्रभाव आ रहा है, ये चीज हम मैकेनिक्स में देखते हैं। तो मैकेनिक्स की एक बार मैं फिर से डिफिनेशन बोलता हूं कि मैकेनिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल के व्यवहार और उस बल के कारण उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अध्ययन करते हैं। वो यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। अब मैकेनिक्स को दो भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं दो भागों में। तो ये आपकी मैकेनिक्स हो गई। तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। इसको स्थिति विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। डिप्लोमा वाले हैं आप लोग तो हिंदी जरूरी है। इसे गति विज्ञान भी कहते हैं। अब इन दोनों की भी डिफिनेशन जाननी है। अब जब कोई वस्तु विरामावस्था में, मान लीजिए कि कोई टैंक है पानी का,
उसमें इसमें पानी भरा हुआ है और ये बिल्डिंग पे किसी रखा हुआ है, आप लोग की बिल्डिंग पे होगा ऊपर है, तो इसके कारण प्रेशर आ रहा होगा इस पे, पूरी छत पे जहां पे भी आपकी टंकी रखी हुई है, या बड़े बड़े ओवरहेड टैंक बने होते हैं शहरों में, उस पे पूरा पानी भरा होता है, उसके कारण उस पे लोड आ रहा होता है, तो कॉलम बने होते हैं, देखे होंगे ओवरहेड टैंक होते हैं तो उनमें कॉलम बने होते हैं। रेलवे के किनारे भी, रेलवे का भी जो ओवरहेड टैंक होता है, तो इसमें पानी भरा हुआ है तो इसके कारण लोड आ रहा है। तो जब लोड ट्रांसफर हो रहा है तो वो स्थिर अवस्था में है। तो विरामावस्था में जब कोई अध्ययन किया जाएगा, बल के बारे में पता किया जाएगा, तो वो स्टैटिक्स कहलाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं, उस पर बल के प्रभाव को जानते हैं, बल के कारण क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो हमारी स्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं। तो एक बार और फिर परिभाषा में बोल देता हूं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में किसी वस्तु पर लगने वाले बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्टैटिक्स कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? गति विज्ञान। इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए एक ट्रक है, ट्रक क्या कर रहा है? गैस, या इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मान लीजिए गैस का पूरा टैंक लेके जा रहा है, तो अब इसमें गैस भरी हुई है या लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जब आगे की तरफ जाएगा तो लिक्विड इस पे कुछ दाब लगाएगा पीछे की तरफ इस पे, तो इसको डिजाइन करना है। तो अब ये गति में हो गया, गति में हो गया, ठीक है, उछल कूद कर रहा है इसमें पार्टिकल, तो इसमें थोड़ी सी डायनेमिक्स लग जाएगी, ठीक है, कुछ डायनेमिक्स पार्ट आ जाएगा, स्टैटिक पार्ट भी आएगा, डायनेमिक। अब ट्रक भी चल रहा है, तो ट्रक चल रहा है तो डायनेमिक पार्ट आ गया ना इसमें, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्या सारी चीजें हो रही है, गति घर्षण बल कितना हो रहा है, तो वो सारी चीज इसमें आएगी। मैकेनिक्स में भी गति घर्षण बल पढ़ेंगे मगर डायनेमिक में आ जाएगी। कोई चीज गति कर रही है तो इसके कारण इसमें उछल कूद होगी, मान लीजिए सड़क टेढ़ी मेढ़ी होगी, कहीं गड्ढा आएगा तो उसके कारण भी कुछ फोर्सेस लगेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे डायनेमिक्स में देखनी पड़ेंगी। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें गति अवस्था में किसी वस्तु पर लगने वाले बल के प्रभाव का अध्ययन करना है, तो वो डायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है इससे क्वेश्चन, और आपको बढ़िया से लिखना है, कम से कम इसको 1.5 पेज तक बना के आप लिख सकते हैं, अच्छे से फिगर भी बना सकते हैं, थ्योरी भी लिख सकते हैं, जो भी है आईएमपी कर लीजिए इसको। अभी तक तो समझने वाला था, ये एग्जाम में आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, मतलब यांत्रिकी के उपयोग। यांत्रिकी के उपयोग क्या क्या है? तो देखिए यांत्रिकी का बहुत सारा उपयोग है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, हमने पहले ही बताया था कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, कि मैकेनिक्स जो है वो इंजीनियरिंग की एक अभिन्न शाखा है, मतलब उससे अलग नहीं हो सकती। उनमें हमको किसी वस्तु का निर्माण करना है, उस पर क्रिया हो रही है, या उसका परीक्षण करना, टेस्ट करना है बनने के बाद, तो वो सारी चीजें हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आती है। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। उसके बाद हम जो भी मैकेनिक्स में नियम है, मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है उनका उपयोग करके हमने इंजीनियरिंग की कई सारी शाखाएं बना दी। इंजीनियरिंग की ब्रांच बना दी, यहां पे लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कई सारी शाखाएं बना दी। कौन कौन सी शाखा बना दी? द्रव गति इंजीनियरिंग, द्रव स्थैतिक इंजीनियरिंग, गैस गति इंजीनियरिंग,
सोम बना दिया हमने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फ्लूइड मैकेनिक्स बना दी। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स बना दी, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बनाई, और भी ईटी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी शाखाएं हमने क्यों बनाई? क्योंकि हमको वस्तु बनानी थी। मान लीजिए कोई डैम है, हमने पानी पीछे रुका हुआ है, डैम बनाना है, बहुत बड़ा सा डैम स्ट्रक्चर बनाना है हमको, तो हमको द्रव स्थितिक में इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब कोई नहर है, नहर में पानी जा रहा है, बह रहा है, तो उसमें डिस्चार्ज कितना होगा, कितना पानी बह के जाएगा, ये सारी चीजें, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सारे निकालना है तो द्रव गति में। और जब डैम बना है, पानी रुका हुआ है पीछे, कितना इस पे लोड लग रहा है, तो वो द्रव स्थितिक में। अब कोई पाइप है, इंडस्ट्री में पाइप होती है, उनमें गैस प्रवाहित हो रही है, तो उसको गैस गति इंजीनियरिंग में। किसी भी वस्तु की स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। फ्लूइड मैकेनिक्स में यही दो पार्ट हो जाते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में मिट्टी पे कितना लोड ले सकती है, मिट्टी कितना सारा लोड ले सकती है, उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है लोड लेने की, वो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट है, तो ये सारी शाखा बाद में जाकर बढ़ जाती है। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे ये सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिकल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, मूल सिद्धांत उसके यूज होंगे, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब आगे देखना है कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि मैकेनिक्स का हम यूज कर रहे हैं। जैसे चलना, कोई चीज लुढ़क रही है, चल रहे हैं हम लोग, चलना, लुढ़कना। पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो झुक जाते हैं हम। घड़ी चल रही है टिक 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 करके, वो भी, वहां पे भी तो मैकेनिक्स लगी है। पंखा चल रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं पहले से। जैसे घर्षण लग रहा है, तो ये सारी चीज मैकेनिक्स में हमको पढ़ना पड़ता है। अब लास्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, डिफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। इसमें क्या करना है, यांत्रिकी की एक ऐसी शाखा है अप्लाइड मैकेनिक्स जिसमें हम कल पुर्जों के बारे में, जैसे कोई मशीन है या यंत्र विन्यास है, उसका कल पुर्जा है, कोई ढांचा है, उसके निर्माण तथा उस पर होने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ढांचे के बारे में, मशीन या ढांचा कोई होगा, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कुछ पार्टिकल होंगे, पार्टिकल नहीं होंगे, सॉरी, पार्ट होगा, तो उस पर कितना लोड आ रहा है, कहां पे कैसे आ रहा है, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि कहां पे कितना लोड आ रहा है, उसको कैसे हम बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे यहाँ ऊपर लोड आ रहा है, तो ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जमीन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। जैसे अब गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हीलर है, तो अब इसमें 4 चक्के हैं, तो इस पे लोड मान लीजिए बैठे हैं इंसान, तो इस पे से लोड आके चारों पे ट्रांसफर हो रहा है। पहले कमानी पे आ रहा है, स्प्रिंग पे आ रहा है, फिर ट्रांसफर हो रहा है। इंजन का लोड है, तो इस तरह से इंजन आगे किसी गाड़ी में होता है, किसी पीछे होता है किसी गाड़ी में, तो उस हिसाब से लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि कितने लोग आगे बैठेंगे, कितने लोग पीछे बैठेंगे। जब गाड़ी तेज चलती है तो वहां पे लोड का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से, जैसे नैनो में देखेंगे, आगे पीछे मुझे तो नहीं पता, मैंने इतना, भाई मेरे पास तो 4 व्हीलर है नहीं, और तभी आप लोग को ये एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे घर है, तो घर में मान लीजिए हमने पोर्च निकाल दिया, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने पोर्च निकाल दिया आगे की तरफ, तो उसके लिए हम क्या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई चीजें दे रहे हैं, यहाँ पे कॉलम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। छज्जा निकला होता है घर पे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो हमारा मैकेनिक्स जो है बेसिक सब्जेक्ट है, ये हमने पार्ट 1 किया है। अभी 4 वीडियो इसके बनेंगे, जिसमें से एक ये बन जा रहा है, 3 वीडियो और आएंगे। तो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए।